महान कुरान का 8वां एपिसोड पूरा करके आज 9वां एपिसोड हम आपके सामने लेकर आए हैं। और इस चर्चा से भागने वाले इस्लाम के आलिमों के लिए कह रहा हूं, इस दुनिया में दीन को लेकर ऊंचा नाम बताते हो, सब धर्मों में सर्वश्रेष्ठ अपना इस्लाम बताते हो। मौलाना और सन्मुखों, बात आई कुरान पर, मंथन हुआ सुदर्शन का तो उंगली उठी आयत पर। सच्चाई का पकड़ तराजू रिजवी सारा चिट्ठा खोले है, 26 आयत गलत लिखी है, खुल्लम खुल्ला बोले हैं। इस्लाम परस्तों, या तो सन्मुख आकर संवाद करो, वरना कुरान की गलती अपने मन से स्वीकार करो। नमस्कार, मैं हूं सूरज चौहान और आप देख रहे हैं बिंदास बोल। बिंदास बोल में आज हम आपके सामने मुद्दा लेकर आए 90 दिन, लगातार 9वां दिन है आज, और आज 90 दिन भी हम आपके सामने कुरान की विवादित 26 आयतों को लेकर बिंदास बोल करने खड़े हैं। दुनिया भर से, जैसा कि रोज बता रहा हूं, बहुत अच्छा रिस्पांस मिल रहा है। बस हाँ, जो लोग आज की चर्चा में होने चाहिए वो चर्चा से भाग रहे हैं, भीड़ दिखा रहे हैं। मौलाना और कई मुफ्तियों को संपर्क किया जा रहा है, सभी रिकॉर्डिंग भी मेरे पास है। जिस दिन बात होगी कि आपने एक तरफा बात रखी, उस दिन वो सारे ही दिखाऊंगा। आज मैंने दिल्ली के जामा मस्जिद के इमाम बुखारी को बुलाया था, लेकिन इमाम बुखारी फोन उठाना तक डर रहे हैं। ऐसे में आज मैं इस्लाम के अन्य बाकी जो आलिम है, इस वक्त चल रहे शो के दौरान भी हमारे साथ जुड़ने की छूट उनको देता हूं। किसी भी समय फोन करिए, हम आपको लाइव लेंगे। अब हम चर्चा में आगे बढ़ते हैं और स्वागत करते हैं जो लोग आज हमारे साथ जुड़े हैं उनका। और उसके पहले मैं जरा आपको पोल भी दिखाता हूं। हम प्रतिदिन आपके सामने पोल लेकर आ रहे हैं, 98, 99 तक पोल जा रहा है। आज का पोल भी आज कार्यक्रम के प्रारंभ में कितना है देख लेते हैं, जिसमें हम कह रहे हैं कि हम हमारे साथ वसीम रिजवी, उनके समर्थक, उनके विरोधक और देश की जनता क्या कहती है, इन सब समयोचित एक साथ अभिव्यक्ति का ये ग्राफ दिखाते हैं। क्या कुरान की विवादित आयतों को हटाना चाहिए? 98% लोग इसी वक्त शो के प्रारंभ में कह रहे हैं। 30% को बदलने के लिए आपके मोबाइल में जाइए, एप्पल का हो, एंड्रॉइड का हो या कोई भी हो, सुदर्शन के सारे ऐप आपके मोबाइल में आएंगे और आप उस पर पोल करके अपनी बात को रख सकते हैं। 96% बदल सकते हैं। मैं तो चाहता हूं कि 100% हो जाए, और शायद ऐसा लगता है कि कार्यक्रम के आखिर में देश के ज्यादातर मुसलमान ये मान जाएंगे कि हाँ, कुरान में ये बदला होना चाहिए। क्योंकि एक भी बड़ा उलेमा, बड़ा मौलाना, ऐसा मैं नहीं कहता कि हमारे साथ जुड़े बड़े नहीं है, लेकिन अपने आप को तुर्राम खान कहने वाले जब पीठ दिखाकर भाग रहे हैं, तो मुझे कई मुस्लिम बहनों का फोन आया। उन्होंने कहा कि सुरेश भाई, हम तो आपके कार्यक्रम देखकर हमारे आंखें खुल गई है। तो मैंने कहा कि आपको भी मैं लूंगा, लेकिन उसके पहले एक बार सारी 26 आयतों को पूरा करते हैं। और इसलिए आज मैं हमारे साथ जो गेस्ट पैनल है उनके पास पहले चलता हूं, उनका स्वागत करता हूं, उसके बाद आयत दिखाएंगे, उस पर चर्चा करेंगे और आगे जाकर सबकी एक एक प्रतिक्रिया लेंगे। आज भी ज्यादा आयत पूरी करने का प्रयास करेंगे। हमारे साथ प्रतिदिन की तरह अंपायर और एक्सपर्ट के तौर पर, और जिनके अंपायरिंग पे पहले एपिसोड से लेकर 8वें एपिसोड तक किसी ने भी उंगली नहीं उठाई, ऐसे महेंद्र पाल आर्य जी है, जो पूर्व में मुस्लिम थे और अभी सनातनी। आपका स्वागत है महेंद्र पाल आर्य जी। हमारे साथ वसीम रिजवी जी हैं, जो कि अध्यक्ष सिया वक्फ बोर्ड यूपी हैं। आपका स्वागत है वसीम रिजवी जी। वसीम रिजवी जी को दुनिया भर से इस्लाम के एक बड़े क्रांतिकारी समाज सुधारक के नाते स्वीकृति मिल रही है। हमारे साथ आज के कार्यक्रम में उमरद अली जी जुड़े हैं, आपका भी स्वागत है। आप देश भर के उलेमा के राष्ट्रीय अध्यक्ष है और इस्लाम के जानकार है, क्योंकि देश भर के सारे उलेमाओं के संगठन के आप अध्यक्ष भी है। हमारे साथ मौलाना कोकूब जी भी हैं, जो कि आज के कार्यक्रम में पहली बार जुड़े हैं। आपका स्वागत है। आप दोनों का नाम इधर उधर हो गया है, जरा कंट्रोल पैनल देख लेगा। ठीक है, मेरे ध्यान में आ चुका है। अब मैं आयत पहले दिखाता हूं, उसके बाद मैं महेंद्र पाल आर्य जी के पास जाऊंगा। फिर आपत्ति के लिए मैं हमेशा की तरह, जैसे हमने फॉर्मेट बनाया हुआ है, हम वसीम रिजवी जी के पास जाएंगे। तो आज के कार्यक्रम की ये पहली आयत देखिए। कौन सा देखो, कौन सा देख निकाल कर दीजिए।
5 का 57 तो कल हो गया। ने ये आयत बताने में कोई तकनीकी, ये आयत हम कल दिखा चुके हैं, हम ये आयत कल दिखा चुके हैं, जो सूरा 5 आयत 57। बिल्कुल, जरा आयत को दुरुस्त कर लेते हैं। मुझे लगता है कि ये तकनीकी गलती है कि जो सही नंबर पर नहीं चल रहे। मैं महेंद्रपाल आर्य जी के पास चलता हूँ, उनको पढ़ने के लिए कहता हूँ। महेंद्रपाल आर्य जी, आपको मुझे भी आयत याद हो गई है। इतने दिनों से सुन रहे हैं आप। हाँ, ये 57 5 आयत 57 मायदा का 57 नंबर है। हाँ, या अय्युहल्लज़ीना आमनू ला तत्तखिज़ुल्लज़ीना इत्तख़ज़ू दीनकुम हुज़ुवा व लाइबा मिनल्लज़ीना ऊतुल किताब मिन क़ब्लिकुम वल कुफ़्फ़ार अवलिया वत्तक़ुल्लाह इन कुन्तुम मुमिनीन। ये ईमानदारों, यहूदी और बराबर यही है। जी हाँ, तो ईमानदार के समय अल्लाह के पास तो अल्लाह तो किसी और को जानते ही नहीं है। हाँ, अल्लाह तो ईमानदारों से ही मुखातिब है। ईमानदारों को भी ईमानदार है, बेईमान ओवैसी भी ईमानदार है। इसका हिंदी में मतलब बताइए, हिंदी में मतलब बताइए। हिंदी में मतलब यह है, ईमान लाने वालों, तुमसे पहले जिनको किताब दी गई थी, जिन्होंने तुम्हारे धर्म को हंसी खेल बना दिया है, उन्हें और इनकार करने वालों को अपना मित्र न बनाओ और अल्लाह का डर रखो यदि तुम ईमान वाले हो। क्योंकि ईमान वालों के लिए, हालांकि ये आयत हम पढ़ चुके थे, कल ले चुके हैं, इसलिए अगली आयत बताइए। सूरा 33 आयत 61, इसको लेते हैं। सूरा 33 आयत 61। सूरा 33 का आयत 61 देते हैं। नहीं, पहले इधर से लेते हैं। असल में भाई वसीम रिजवी ने भी सीरियली नहीं दिया है ना। सूरा 33 आयत 61 में है, ये भी हो गया था कल। मलऊनीना मुझे लगता है मैं थोड़ा बताने में मेरे से भी गलती हुई कि हम आयतें ये ले चुके हैं। अब हम लेते सूरा 48 आयत 20, यहाँ से शुरुआत करते। सूरा 48 आयत 20। सूरा 48 आयत 20 ये है सूरा फतह के वअदकुमुल्लाहु मगानिमा कसीरतम ताखुज़ूनहा फ़अज्जल लकुम हाज़िही व कफ़ा अयदियन नास अन्कुम व लितकूनु अयदियन लिलमुमिनीना व यहदिल कौमस व यहदियकुम सिरातम मुस्तक़ीम। मैं तो बता रहे जी, जरा आप बताइए। वअदकुमुल्लाहु मगानिम कसीरतन ताखुज़ूनहा फ़अज्जलू लकुम हाज़िही व कफ़्फ़ा अयदियन नास अन्कुम वलियकुनूना आयातम लिलमुमिनीना व यहदियकुम सिरातम मुस्तक़ीम। हिंदी 48 का 20। अल्लाह ने तुमसे बहुत सी गनीमतों का वादा किया है जिन्हें तुम प्राप्त करोगे और उनसे तुम्हें तत्कालिक रूप से निश्चित कर दी और लोगों के हाथों से रोक दिए कि वे तुम पर आक्रमण करने का साहस न कर सके
ताकि ईमान वालों के लिए एक निशानी हो और वह विधि वो सीधे मार्ग की ओर तुम्हारा मार्गदर्शन करे। सही पूछे तो माननीय चौहान साहब, ये जो भारत में जितना भी आक्रमण हुआ है सभी इसी कुरान के बेस पर ही हुआ है। गजनी से लेकर के अंतिम तक देखिए जो इनका राज रहा है, जैसे जैसे इन्होंने किया है दिखाया है वो इसी बेस पे हुआ है। ये 1001 में गजनी का आक्रमण हुआ है और उसने जो सोमनाथ मंदिरों को लूटा, ये आदि जो 1027 तक इनका ये चलता रहा, ये गैर मुस्लिमों को मारने कत्ल करने आदि में। और जो हमारे लोग जो है वो सूफीबाद की तारीफ करते हैं कि सूफीबाद शांत है, ये है वो है, लेकिन सूफीबाद जो है मीठा जहर है। इन्होंने कत्लेआम किया। ये अजमेर ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती ने और जो अपना कुतुबुद्दीन बख्तियारी काकी, निजामुद्दीन, ये जितने भी हुए हैं सब ने कत्लेआम किया है हिंदुओं का। आपका बाबरी मस्जिद भी इसी बेस पर ही बना। भारत में जितना जो कुछ भी हुआ है, यानी शिवाजी महाराज के साथ भी यही हुआ है। इसी कुरान को फॉलो करते हुए ये सारा काम यहाँ पर हुआ है, जो आप इसके पहले अच्छी तरीके से जानते हैं कि भारतवर्ष को मुसलमानों ने अपना गुलाम क्यों और कैसे बनाया। इसी कुरान के बेस पर, इसी कुरान के आधार पर, इन्हीं आयतों के आधार पर, इन्हीं आयतों के माध्यम से, इन्हीं आयतों को फॉलो करते हुए, इन्हीं आयतों को सामने रखते हुए उन्होंने काफिरों को जो यहाँ पर दिया है। भाई वसीम रिजवी का तो मैं शुक्रिया अदा करना चाहूंगा कि उन्होंने बड़े अंदाज से उन्होंने आयतों को चुन करके सामने किया है। यद्यपि ऐसे 300 आयतें हैं इसमें, और उधर मैं नहीं जा रहा हूँ। यहाँ पर 26 जो लिया गया है, इन्होंने चुन चुन करके उन्हीं आयतों को एकत्रित किया है जो जहाँ पर ये मारने काटने लूटने पीछे की बातें हैं। तो यहाँ तक तो अल्लाह ने यहाँ तक कहा है कि तुम 20 मुसलमान हो 200 काफिरों पर भारी पड़ोगे, तुम 100 हो तो 1000 पर भारी पड़ोगे। वो आएगा, वो सामने आ जाएगा, वो भी पा जाएंगे हम लोग। तो इसी तरीके से ये जो कुछ भी भारत में हुआ है, ये तांडव मचाया गया है इसी कुरान के आधार पर। बिल्कुल। चलिए तो वसीम रिजवी जी के पास चलते हैं। वसीम रिजवी जी, इस आयत को आपने 26 आयतों में लिया है, आपका क्या कहना है इस पर, आपकी क्या आपत्ति है? देखिए सुनील जी, ये आयत जो है ये लूट से संबंधित आयत है। हाँ, जब इस्लामिक फौजें कहीं पर हमला करती थी तो वहां पर जो माल लूटा जाता था या जो हासिल किया जाता था उसको इस्लामिक फौजें अपने साथ ले आती थी, जिससे औरतें भी दुआ करती थी। औरतों को भी आपस में माल गनीमत कहकर बांटा जाता था। जिस सैनिक की या जिस गैर मुस्लिम की औरत विधवा हुई हो, उसका आदमी और फिर मारा गया हो इस्लामिक फौजों के हाथों, उनके बीवी बच्चों को अगर इस्लामिक फौज उनको मलेबत से पास कर अपनी जातियां बना ले, तो इससे बड़ा जुल्म और क्या इसके ऊपर हो सकता है, उस इंसान के ऊपर। तो ये जो हमारे गनीमत को रिलेटेड आए है, इस पर मुझे आपत्ति इस बात की है कि इसमें अल्लाह खुले तौर पर उस माल को मुसलमानों के ऊपर जायज करार दे रहा है और ये कह रहा है कि हमने तुमको अता किया माले गनीमत। माले गनीमत इसलिए कहते हैं क्योंकि जंग में जीता जाए। तो ये उनको अल्लाह अपने ऊपर दे रहा है कि मैंने तुमको अता किया और इस तरह से तुमको माले गनीमत मिल जाएगा। अभी आगे चीजों से बात करी तो मुस्लिमों से भी हिंदुस्तान के अंदर यही किया, मंदिर को लूटा, सोमनाथ मंदिर को लूटा, इतने मंदिर के उन लोग के पूरा चांदी लूटा, उसको माले गनीमत समझ कर बांट दिया इसी कुरान की आयत से। तो ये माले गनीमत की आयत जो है ये लूट और रेप और नाइंसाफी, इनका
उनके साथ में जुल्म करने के लिए पढ़ाई जाती है और उनके माल और जिनका आवाज है उसको लूटने के लिए अल्लाह ने उस पर मोहर लगा दी है कि जो तुम्हारे लिए सब जायज है, हमने तुम्हें आजाद किया है। इसलिए हमारी इस पर सीधे तौर पर आपत्ति है, इसको कुरान हकीम से हटाना जाना चाहिए, क्योंकि गनीमत को लेकर जिस तरह से बात कही जा रही है उसका बिल्कुल। और इसमें महिलाएं भी आती है। हाँ, दूध के माल में महिलाएं भी हैं। लूटी जाए। हाँ, जो जिस शत्रु को पराजित किया उनकी महिलाएं, बराबर। चलिए, अब हमारे साथ जो दो समर्थक जिनका कहना है कि ये कुरान की आयतें नहीं हटनी चाहिए, उनके पास अभी हम चलते हैं। तो हमारे पास पूरे भारत के जो उलेमा के अध्यक्ष है, जो कि उलेमा इस्लाम में महत्वपूर्ण स्थान रखते हैं, मौलाना कोकब जी, आप इस पर क्या कहेंगे? यहाँ पर जो अर्थ रखा गया, जो आयत रखी गई और जो बात यहाँ पर अभी रिजवी जी ने कही है, थोड़ा जोर से बोलिए। हाँ, अरे बोलिए। चलिए, मैं आपके पास पुनः आता हूँ। आपका आवाज तब तक ठीक कर लीजिए, शायद तकनीकी तौर पर आपसे प्रॉपर बात नहीं हो पा रही है। मैं आपके पास पुनः आता हूँ, तब तक हमारे साथ जो दूसरे अतिथि है उनके पास चलते हैं, उनकी बात सुनते हैं कि वो इस पर क्या कहना चाहते हैं। बोलिए। हेलो। हाँ, बोलिए। हाँ, मैं मेरठ से, महाराष्ट्र पाली डिस्ट्रिक्ट से बोल रहा हूँ। आप महाराष्ट्र से बोल रहे हैं, इसलिए मैं बात आपको बता देता हूँ। यहाँ पर बात माले गनीमत की हुई है, तो मुझे याद आ रहा है जैसे आपने महाराष्ट्र कहा, तो छत्रपति शिवाजी महाराज जी के सेना ने सूरत पर आक्रमण किया था, और आक्रमण करने के बाद वहां से जो भी सोना चांदी हीरे जवाहरात लेकर आए थे, तो ऐसे ही एक किसी मुस्लिम सरदार को लगा कि शिवाजी महाराज को खुश करने के लिए उनकी एक महिला को लेकर चलते हैं, तो शिवाजी महाराज के लिए नजराना के तौर पर एक मुस्लिम बेटी को लेकर आया गया, और जब उनके सामने प्रस्तुत किया तो शिवाजी महाराज इतने नाराज हो गए और उस व्यक्ति को सजा दी, और कहा उस महिला की तरफ देखकर कि हमारे यहाँ पर युद्ध में हारे हुए लोगों की महिलाएं माले गनीमत नहीं होती, इतनी सुंदर हमारी माँ होती तो हम भी इतने सुंदर हो जाते। और इस बहन को महाराष्ट्र में उसको साड़ी चोली कहते हैं, मतलब उसको साड़ी देना और सारे जो वस्त्र होते हैं सम्मान के वो देना, वो देकर उनको ससम्मान उसके हारे हुए पति के पास भेजा गया। कहाँ माले गनीमत और कहाँ ये शिवाजी महाराज की उदारता? आप तो मेरठ से बोल रहे हैं जहाँ पर शिवाजी महाराज का साम्राज्य था, क्या कहेंगे इस आयत पर? हाँ, मैं कहने जा रहा हूँ, अब सुनिए, मुझे 2 मिनट का टाइम दीजिए जरा। हाँ, बोलिए। सबसे पहले तो मैं वसीम रिजवी साहब से भी और जो उलमा डिवीजन में बैठे हैं उनसे भी और तमाम आलम इस्लाम के मुसलमानों से एक सवाल है। वो सवाल ये है कि हम मुसलमान अपने आप को कहते हैं, और हम जब कुरान को फॉलो कर रहे हैं अल्लाह का कलाम कहकर, तो कुरान के अंदर जो भी अहकाम, हुक्म, फरमान वगैरह जो नाजिल हुए हैं, ये जमाने हाल है या जमाने माजी है या जमाने मुस्तकबिल है, 5 फ्यूचर है या प्रेजेंट है? ये सवाल है मेरा पहला। दूसरा सवाल कि अल्लाह ने अपने कलाम में, अल्लाह का कलाम कहा जा रहा है, जब अल्लाह का कलाम है तो अल्लाह के कलाम में अल्लाह ने जिन जिन लोगों को जिन जिन आयतों में काफिर और मुशरिक का इस्तेमाल हुआ है लफ्ज़ का, वो काफिर और मुशरिक की डेफिनेशन आगे तक कोई मुसलमान ने सही बताया नहीं, कोई आलिम नहीं। हाँ, क्योंकि वो खुद नहीं जानते कि असल मतलब उसका क्या है। तो इसके पर मैं आगे कहूँगा, पूरे यूसुफ में एक आयत नाजिल हुई है, वहाँ पर अल्लाह का कलाम कह रहा है कि अक्सर लोग, अरे बहुत सारे लोग, अक्सर लोग अल्लाह ताला पर ईमान लाने के बावजूद भी मुशरिक ही हैं। जोर देकर कह रहा है कि वो भी मुशरिक है, मुसलमान भी अल्लाह पर ईमान लाने वाले। तो वो क्यों? क्योंकि वो अल्लाह की हकीकत को नहीं जानते। इसलिए कहा है, ये नहीं कहा है कि वो अल्लाह को छोड़कर दूसरे को अल्लाह मान रहे या माबूद मान रहे या उसकी पूजा अर्चा कर रहे हैं, नहीं।
अल्लाह के बंदे सभी मखलूक जितने भी कायनात में मखलूक है, आदमी है, इंसान है, वो सभी अल्लाह एक ही अल्लाह के बंदे हैं। मगर हर बंदा अपने अपनी जुबान में उसका नाम अलग अलग लेता है। कोई अल्लाह कहता है, कोई गॉड कहता है, कोई परमेश्वर कहता है, कोई भगवान कहता है, कोई प्रभु कहता है, कोई ईला कहता है, कोई गॉड कहता है। इसका मतलब ये नहीं कि सबके भगवान सबके अल्लाह अलग अलग हो गए। अल्हम्दुलिल्लाह रब्बुल आलमीन और आलमीन का यूं निकल जाता है। अब इसके अंदर जो गनीमत और गनामत को माल का जो जिक्र हुआ है आप पर इतना बता दीजिए, आप अपने मुसलमानों का मुसलमान होना एक मिनट वसीम जी एक मिनट उनको पूरा करने दीजिए, हाँ। और ये आयत के अंदर जो है सूरा नंबर 48 और आयत नंबर 20 में है कि अल्लाह ताला ने तुमसे बहुत सारी गनीमतों का वादा किया है। गौर से सुनिए, यहाँ पर वादा किया है यानी ज़माने हाल है। ज़माने हाल है तो आज भी वो तुम पर लागू होती है। आयत का माना मतलब हिसाब से कि तुम्हारे लिए गनीमत का वादा किया है, तुम हासिल करोगे, बस ये तो तुम्हें जल्दी ही अता फरमा दी जाएगी और लोगों के हाथ तुमसे रोक दिए ताकि मोमिनों के लिए ये एक निशानी हो जाए और ताकि वो तुम्हें सीधी राह चलाए। अब मैं कहता हूँ कि आज के जमाने में कौन सा जिहाद चल रहा है, कौन सा मालिक में मुसलमानों का हासिल हो रहा है। आज तो एटम बम और हाइड्रोजन बम का जमाना है भाई। उस वक्त तक तलवारों और लेजों का जमाना नहीं रहा अभी। असल में माल गनीमत के माने जो है इन लोगों ने इस पर हाँ पंडित महेंद्र पाल आर्य जी के पास चलते। आर्य जी ये जो बात कर रहे हैं इस पर आपका क्या कहना है? इस पर मेरा कहना है इन्होंने निर्विज्ञता की सारी बातें कही है, इनको जानकारी नहीं है। सूरह यूसुफ बोलूंगा मैं तो पूरे हंसते हंसते लोग हो जाएंगे आप। 111 उसमें क्या कभी कभी हंसना भी चाहिए। 111 आयत है उसमें और सूरह यूसुफ में वो एक पैगंबर एक बादशाह मिस्र के बादशाह अजीज के पत्नी के साथ उनका रोमांस चल रहा है और वो जब वो जुलेखा कमरे के अंदर में ले गई यूसुफ को और यूसुफ को वहां पर जब अपने इच्छा जाहिर की तो यूसुफ वहां अल्लाह उन्हें रोकने के लिए ऊपर में छत पे 3 आयत लिखवाए। अब अल्लाह को पहले से पता था कि हमारा पैगंबर। अभी सुन लीजिए आप जरा, उमरा वाली जी जरा सुनिए, आपने अपनी बात रखी, अभी सुनिए। हाँ ये जो बोले हैं सारा गलत, एक भी शब्द यहाँ पर फिट बैठने वाला नहीं है। वहाँ यहाँ पर कहा गया है या यूसुफ यूसुफ अगर तुम ये खता करते हो तो अंबियाओं के खाते से तुम्हारे नाम काटे जाएंगे। अब इससे बड़ी बात और क्या होगी? जो जेल में जा रहे हैं उसी कारण। और वहाँ पर बताया कि यूसुफ के हुस्न इतने हैं कि उसको महिलाओं को छुरी और फल दे करके बिठा दिया लाइन से। महिलाएं फल काटने के बजाय सब उंगलियां काट डाली। ये है इनको, ये इनकी मर्यादा मान रहे हैं। और जहाँ तक सूरह फातिहा की बात है, सूरह फातिहा जो है रेगुलेशन ऑर्डर ऑफ कुरान में 5वां नंबर की आयत है। यहाँ अल्लाह बतला रहे हैं कि तमाम तारीफें अल्लाह के लिए, अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन, तमाम तारीफें अल्लाह के लिए है। तो कौन अल्लाह की तारीफ कर रहे हैं? अर्रहमान रहीम, जो रहम करने वाला दयालु है, मालिक यौमिद्दीन, यौम जज़ा के मालिक है। ये अल्लाह खुद कह रहे हैं इस बात। इहदिना सिरातल मुस्तकीम, हमें सीधा रास्ता दिखा। जब अल्लाह ही खुद सीधा रास्ता मांग रहे हैं किसी और से, तो ये दुनिया को रास्ता क्या बताएंगे? ये सब जगह गड़बड़ झाला है। आपने बड़ी मार्के की बात आज आपने याद दिलाई कि शिवाजी महाराज ने गौहर बानू को लौटाया था। उसका नाम गौहर बानू था। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। गौहर बानू को लौटाया था। वो तो हमारी मर्यादा है। मातृवत पर दारेशु सर्वभूतेषु अपने महाराज पराया स्त्री को अपने माँ के समान जानते थे। दूसरे के धन को मिट्टी के ढेला के समान जानने की बात आई है। अपने आत्मा के समान सभी आत्मा को जानने के उपदेश महाराज शिवाजी महाराज ने अपने जीवन में उतारा था।
जीजाबाई अगर इतनी सुंदर होती तुम्हारी भी कितना सुंदर होता। ये जो मर्यादा, ये इस्लाम कहाँ से ले आ पाएंगे? ये इस्लाम जानता भी क्या है जो ये मर्यादा ले आ पाएंगे? चलिए अब ये संदर्भों के साथ बड़े ही मुझे लगता है कि उमरा वाली जी, आप तो इन्होंने वो बात रखी है, जो बात आपने कही उसकी पूरी कार्ड बता दी। नहीं, मेरा कहने का मतलब है, मैंने जी नहीं समझे कि कुरान में जो इस्लाम की बातें हैं अल्लाह का क्या मुझे ना समझ लग रहा है क्या? मैं ना समझ। आप लोग उस समय के लिए बता रहे हैं कि अगर माजी में ये आदेश था, अगर इस समय ये नहीं है तो आप कुरान में क्यों ढो रहे हैं इसको? इस आयत को हटाइए कि भाई रिजवी जी कह रहे हैं। मौलाना हमारे साथ जो उलेमाओं के अध्यक्ष है मौलाना कोकब जी, उनके पास चलते, अगर आवाज ठीक आती है तो बात कर लेते हैं। मौलाना कोकब जी, आपकी ओपनिंग कमेंट्री अभी तक नहीं हुई है, क्या कहेंगे? मैं आपसे कह रहा हूँ कि पंडित जी जो बयान कर रहे हैं, हाँ, ये पूरी बात नहीं कह पा रहे हैं। इन्होंने जनाबी यूसुफ के बात को जनाबी यूसुफ के ऊपर धड़ के पेश कर दिया। पहले बात तो ये अपना बयान ठीक रखें, जो बात गलत है उसको गलत कहना चाहिए, जो सही है उसको सही कहना चाहिए। चलिए, कौन सी गलत बात आप स्वीकार करें? चलिए आपकी बात से शुरू करते हैं। आपने कहा जो गलत है वो गलत स्वीकार करना चाहिए। मैं आपको पूछ रहा हूँ कि पूरे कुरान में क्या गलत है ऐसा आप मानते? बोलिए। पूरे कुरान में कोई चीज गलत नहीं है, लेकिन चलिए नाम के ऊपर जो थोपा जा रहा है नहीं, तो इसका मतलब आप दूसरों को कह रहे हैं कि आप गलत को गलत कहिए, आप गलत कुछ भी नहीं ऐसा मान रहे हैं। कई लोगों ने इस बात को कहा है। लीडर से मैं कुरान से ही बोला हूँ, अगर कुरान की बात गलत नहीं है तो मैं कुरान से नहीं बोला, तो मुझे प्रमाण दे के मैं कुरान का नहीं बोला। और माले गनीमत में इस तरीके से, जिस तरीके से आप बयान कर रहे हैं, ये लोग कह रहे हैं कि माले गनीमत में लौंडियाँ आती थी, लड़की आती थी, बेटियाँ आती थी। माले गनीमत में बेटियाँ माल की हैसियत से नहीं आती थी। वो जो उधर से फौजी आती थी और उसके बाद शिकस्त खा जाता था, उसका जो कुछ छोड़ के चले जाते थे उनके, वो दूसरी फौज का हो जाता था। उसी को माले गनीमत कह के वहाँ इज्जतें नहीं लूटी जाती थी। स्त्री से पैदा हुए हो, वही उसने बेटी बना दी, उसी के साथ तुमने शादी कर ली, उसी को तुमने माँ बना लिया। तो कभी शादी मत करो, किसी से मैरिज मत करो अगर तुम्हारा धर्म इतना अच्छा है। सारे इलामत लगाओ, मैंने महाभारत, 18 पुराण सब कुछ पढ़ा है, गीता मैंने पढ़ी है। मैं इंटरनेशनल गुफ्तगू करता हूँ, बात करता हूँ। आप कितने अलग बयानी से काम ले रहे हैं, किसी गलत बात को गलत बात कहिए, सही बात को सही बात कहिए, किसी पे इल्जाम न लगाइए। तुम्हारे यहाँ तो 14,000 तक चर्चा की गई। जब गीता की बात आएगी, अभी आरोप नहीं निकाल सकते। मेरी खुली चुनौती है, एक भी आरोप वैदिक सिद्धांत पर दिखा नहीं पाएंगे। एक भी आरोप नहीं दिखा पाएंगे। वैदिक सिद्धांत पे एक भी आरोप नहीं दिखा पाएंगे। सनातन वैदिक धर्म में एक भी आरोप नहीं दिखा पाएंगे। तुम्हारे हिसाब से चाहे मुल्क चले या ना चले, सरकार चले या ना चले, तुम्हारी वजह से सिर्फ मोदी बदनाम हो रहे हैं, तुम्हारी वजह से अमित शाह, तुम्हारी वजह से राजनाथ सिंह, तुम जैसों की वजह से RSS बदनाम हो रही है। तुम्हारी बदनाम हो रहे हैं, कौन नहीं हो रहा है? आज यहाँ 8 दिन से लोग देख रहे हैं, 8 दिन से लोग यहाँ देख रहे हैं कि कौन बदनाम हो रहे हैं, कौन नहीं हो रहे हैं। विश्व परिषद के साथ कितना काम किया तुम्हें मालूम है कि हमने राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ के साथ कितना काम किया? तुम्हें कुछ नहीं मालूम है, सिर्फ तुम्हें अपनी बात कहनी है। गलत बात कहो, मुसलमान खिलाफ बोलेंगे, आप बड़े लीडर हो जाएंगे। गलत बात कहो, मुसलमान खिलाफ बोलेंगे, आपकी थोड़ी सी भक्ति पैदा हो जाएगी। गलत बात कहे मुसलमान, उसके साथ हिंदू खड़े हो जाएंगे। तो इन बातों और आयत को आपकी कितने आए और चले गए, वो गीता को नहीं जानते कि ऐसा है। मौलाना कोकब जी, आप इधर उधर की बातें क्यों कर रहे हैं? मोदी शाह को कुरान में तो कैसे ला रहे हैं आप लोग? 1000 साल हो गए। ऐसा अभी इसमें कुरान में मोदी शाह नहीं है, हम केवल आयत पर बात करें, इसलिए ज्यादा भटकिए मत, कॉन्सेंट्रेशन पर आइए। हाँ, कुछ कह रहे हैं इधर। हाँ, बोलिए वसीम रिजवी जी कुछ कह रहे हैं। मेरा सवाल ये है कि जब उन्होंने कोकब साहब ने शुरुआत में ये बात कह दी कि कुरान में कुछ भी गलत नहीं है, तो अब बात ही खत्म हो जाती है। मौलाना कोकब साहब, अब आप बात हो रही है पुराने मजीद की, अब महाभारत की और दुनिया भर की बातें करने से कोई फायदा नहीं है।
आप सीधी सीधी बात ये कीजिए कि आप इस बात को, जो माले गनीमत को आपने बात कही कि माले गनीमत को गुमराह किया जा रहा है और उसको गोबा गिरा के पेश किया जा रहा है, इसमें खैबर की बात नहीं की है। खैबर की जंग जीतने वाले मौला अली थे, लेकिन क्या मौला अली वहाँ माले गनीमत को लूटने वालों में भी थे? मौला अली ने खैबर की जंग जरूर जीती है, लेकिन मौला अली ने कोई माल लूटा ही ये माल मौला अली के पास किसी का नहीं था, ना है ना कोई साबित कर सकता। अरे भाई एक बात ये बताइए कि मौला अली ने खैबर की जंग जीती है, आप जानते हैं? मौला अली ने खैबर की जंग ना की, अब आप जान रहे मौलाना कौकब साहब ये बताइए कि आयत में लिखा है खैबर के बारे में जिक्र किया गया है। आप लुटेरों को लुटेरा कहिए ना, मौला अली को क्यों लुटेरा कहें? नहीं, मौला अली ने नहीं जीता, मौला अली ने जंग जीती है, हक को मारा, लेकिन उसको खैबर लूटा गया है। उसको लूटने वाले कौन थे? उसको 39 दिन तक मैदान से भाग रहे थे, उन लोगों ने मैदान में जो है माले गनीमत की लौंडियों को लूटा है। मौला अली तो जंग कर रहे थे, जो मैदान भाग रहे थे, आप नाम लीजिए ना, मैं नाम ले रहा हूँ, आप नाम लेते करते होंगे, उमर, अबू बकर, उस्मान, जो मैदान छोड़ छोड़ के भाग रहे थे, जब मौला अली ने मराब को मार दिया, उसके बाद इन लोगों ने उसको लूटा है, वहां से औरतों को लूटा है। हिस्ट्री पढ़िए, आपको सब मालूम होगा। इन तमाम जो खुलफाए राशिदीन है, उमर, अबू बकर, उस्मान, इन तीनों ने खैबर को हारने के बाद, जीतने के बाद वहां पर लूटपाट की है, कौम में बांटा गया है, मुसलमानों में बांटा गया। सब मुसलमानों ने अच्छे कपड़े पहने और जो वहां बांटा गया है, वहां की औरतों को बांटा गया। और ये कैसी बात की जा रही है कि औरतों को नहीं बांटा जाता था? माले गनीमत में औरतों को छीन के लाया जाता था, खाली हुई औरतों को मारा जाता था, उनको जबरदस्ती उनसे मुता किए जाते थे, उनसे जबरदस्ती अपनी सेवा बना के रखा जाता था। ये इस्लामिक हिस्ट्री में इससे कोई रूप नहीं मोड़ सकता है कि माले गनीमत में औरतें नहीं आती थी। तो माले गनीमत तो है, वो इसीलिए है जो अल्लाह की कुरान की आयत इस पर रखी गई है, लूटपाट करने के लिए रखी गई है कि माले गनीमत के नाम पर हम अभी कह रहे थे कि शामली के जो महाराज के बैठे हुए हैं, कहना चाहता हूँ मैं, आप आराम से सुनिएगा। मिसाइल का जमाना है, तो इसका जमाना है, अरे ये बीत गया। जिसको मालूम था कि मिसाइल आइटम बम आ जाएंगे, तुम्हारा मुंह अगर तो उस्मान को तुम्हारे नहीं मालूम था। ये लोग ये जानते थे कि हम इसी तरह लूटपाट करते रहेंगे, इसीलिए इस तरह की आयतों को इसमें शामिल किया कि वो हमेशा लूटते रहे, जब तक जिंदा तीनों रहे तब तक लूटा, जब तक तीनों जिंदा रहे तब तक लूटा। उसके बाद आज वो लूटपाट आज आगे मेरी बात को समझ नहीं पा रहे, मैं क्या कहने जा रहा हूँ। ऐसा है, आप उमराव जी जरा रुकिए जरा, बोल रहे हैं ना, इनको बोलने दीजिए। चले हम, मुझे लगता है हम माले गनीमत के इर्द गिर्द है। माले गनीमत की व्याख्या करने के पीछे मैंने अभी गूगल पर और कुछ साइटों पर जाकर देखा, तो जो यहाँ पर कोकम जी कह रहे हैं ऐसा नहीं है। यहाँ तो महिलाओं का सारे प्रकार का माल, उसमें सब कुछ लिखा है। जी अभी की बात है, ISIS ने जब सीरिया पर कब्जा किया तो वहां की औरतों को कब्जा किया और उनको बेचा है। और श्री ने अपने मुंह में ये बात कही थी कि मैंने पैसे देकर मुस्लिम औरतों को छुड़वाया। वहां औरतों की मंडी लगती थी और जिनको वो गिरफ्तार करके लाते थे उनको बेचते थे। आज तक ये बात ISIS वाले तो इसी दौर में डूबे हैं। सीरिया पे हमला करके जितना तो उन्होंने पतवान किया है, पूरे सीरिया को लौटा है, वहां के औरतों को लौटा है जो अपने। ठीक है, चलिए ये इसमें बात करते। कोकब जी को लीजिए। कोकब जी, अब इसका जवाब आप दीजिए। ये तो वीडियो सबने देखा है जो IS के लोगों ने महिलाओं की मंडी लगाई थी। अब मैं इनकी बात मान लूंगा। ये मुझे 18 औरतों के नाम बता दें कि जो माले गनीमत में आई है, सिर्फ 18 के नाम बता दें उनके साथ के साथ। मतलब मैं एक औरत का नाम बताता हूँ कि हजरत माले गनीमत के तो उनको भी बाहिफाजत इस्लाम में वाला कहते तो कभी भी हिंदुस्तान में आके लूटमार नहीं बचा सकता था। अकबर कभी आके लूटमार नहीं बचा सकता था। बाबर कभी भी आने के बाद
को नहीं तोड़ सकता था। इसकी वजह ही सिर्फ ये है कि आपने लूटने वालों को लूटने वाला नहीं कहा है। हुकूमत का जिक्र आ जाए तो क्या हुकूमत की बात नहीं है? अरे भाई हुकूमत की तो हमारी सरपरस्त होती है, सरपरस्ती है हमारे पास, हमारे मुल्क के बच्चे बड़ा इंसान लूटने वालों को लूटने वाला थोड़ा हम अपने मुद्दे की तरफ लौटते हैं। मैं दर्शकों को ये भी बता दूं कि अभी वैसे तो हम पहले मिनट से ही सुपर चैट के लिए यहाँ नीचे बैंड चला रहे हैं, लेकिन अब मैं इस मिनट से उसकी घोषणा करता हूं कि जिन लोगों को यूट्यूब के द्वारा अपने प्रश्नों को या प्रतिक्रिया को रखना है वो सुपर चैट के द्वारा रख सकते हैं, जिसको ट्विटर बैंड के साथ स्पेस दी जाएगी। हमारे साथ इस वक्त महेंद्र पाल आर्या जी कुछ कहना चाहते हैं, उसके बाद मैं उमरा वाली जी के पास जाऊंगा, उसके बाद हम अगली आयत की तरफ जाएंगे। मैं कहना ये चाहता हूँ कि जो विषय हमने छेड़ा है हमें चर्चा उसी पर करना चाहिए। हम इधर वहाँ कहाँ भाग रहे हैं कि 8 के नाम पूछ रहे हैं। ये एक बनु कुरैज़ा का क्या घटना है जरा वही बताए खुद। हाँ, माल गनीमत उसको कहा जाता है जो लूट के माल है, उन लूट के माल को माल गनीमत कहा जाता है, चाहे उसको पता हो या औरत हो। ये एक बनु कुरैज़ा की घटना को नहीं बता पाएंगे कि उनके साथ क्या दुर्व्यवहार किया था। की बात बना लो, सारी ग्रामर मैं जानता हूँ, मुझसे बात करो कि हाल किसे कहते हैं, माफी किसे कहते हैं, मुस्तकबिल किसे कहते हैं, माफी की कितनी किस्में आप जानते हैं, मुदारे की कितने चीजें आप जानते हैं, आज किस लोगों पर दलालत करता है आप जानते हैं, मुस्तकबिल किसे कहते हैं आप जानते हैं। आप कुरान की बातें कर रहे हैं, बाकी बाकी मुस्तकबिल हाल सुन लिया किसी किताब में और उसको ऊपर कहने लगे एक लफ्ज़ माना आपको मालूम नहीं है, अवामी कितने हैं आप नहीं जानते, जगाने कितनी है आप नहीं जानते। इस्लाम की कुरान पहले आबादी को कहिए, लिहाजा को समझिए, उसके बाद इस्लाम की बात कीजिए। आप उससे बोल रहे हैं मैं नहीं जानता, मैं नहीं बता दूंगा, मैंने बताया मेरे पास। अरे इनको रोकिएगा, ये नॉलेज कब बोलते रहेंगे। जो कुरान की जो चर्चा की गई है वो आयत कुरान में है या नहीं वो बोले, ज्यादा उंगली हिलाने की आवश्यकता नहीं है। नहीं वो तो सब कुछ हिला रहे हैं। हाँ बोलिए बोलिए। मैं कह रहा हूँ जो चर्चा हो रही है कुरान की आयत पर, ये कुरान में ये आयतें है या नहीं, जो आयतें पढ़ी गई हैं वो आयतें यहाँ है या नहीं, और है तो उसका अर्थ जो बोला गया है चैनल में वही आयत है या अर्थ कुछ और है, जरा वही बताएं, इसका अर्थ क्या है वो बताएं। कुरान में ये आयतें हैं और इन आयतों का तर्जुमा जो उर्दू में है वो यही है। बोलते रहिए। तो यहाँ जो बोला गया है वो गलत बोला गया है, और यही आयतें नहीं है कुरान में 6066 आयतें। अरे भाई इसलिए बताइए ना, आप इधर उधर बहुत भाग रहे हैं। इधर उधर नहीं जा रहा, उनके सवाल का जवाब इन्होंने कहा कि जो आयत यहाँ पर अभी बताई गई वो आयत है क्या और उसका अर्थ ये है क्या, बस जो आपने आयत जो आपने बयान की वो आयत है। मैं आपसे एक गुजारिश कर रहा हूँ चौहान साहब, एक गुजारिश मेरी है। ये मौलाना साहब बोल रहे हैं कि कुरान में 6666 आयत हैं। अगर ये 6666 आयत दिखा दे तो मैं इस्लाम स्वीकार करूंगा, अगर न दिखा पाए तो ये वैदिक धर्म भी बनेंगे या नहीं, पूछे इनसे। अगर 6666 आयत न दिखा पाए तो ये वैदिक धर्म स्वीकार करेंगे। खुला चैलेंज है, खुला चैलेंज है। 6666 आयतें हैं तो इस्लाम कबूल करेंगे, दिखा दीजिए। हाँ 6666 आयतें हैं तो मैं इस्लाम कबूल करूंगा, और 6666 आयत ना दिखा पाए आप तो आप वैदिक धर्म को कबूल करेंगे। आइए मैदान में ऐसे ही कुरान मजीद में दिखाऊंगा। अभी दिखाते हैं ना, अभी दिखाइए, लाइव ये इस्लाम कबूल करेंगे। ये तो मैं कमरे के अंदर
के अंदर बैठ करके नहीं बोल रहा हूँ, मैं कमरे में बुर्के के अंदर में बैठ करके नहीं बोल रहा हूँ, मैं कमरे में बुर्के के अंदर नहीं बोल रहा हूँ, मैं चैनल में बैठ करके बोल रहा हूँ। और ये चैनल बहुत ही जिम्मेदार वाला चैनल है, ये चैनल बहुत जिम्मेदारी के साथ अपना जिम्मेदारी को निभाता है। मैं बोल रहा हूँ कि 6,666 आयत आप दिखा पाए तो मैं इस्लाम स्वीकार कर लूंगा। आप 6,666 आयत ना दिखा पाए, अगर मैंने साबित कर दिया मैं कबूल करूंगा, इस्लाम बोल दिया ना, मैंने बोला कि मैं इस्लाम कबूल करूंगा। अरे चाचा मैं बोल रहा हूँ मैं इस्लाम कबूल करूंगा, मैं बोल रहा हूँ कि मैं इस्लाम कबूल करूंगा। बिल्कुल आपके बगल में कुरान रखा होगा, आयत साबित नहीं कर पाया 6,666 मजीद में। अरे भाई आयत की बात हो रही है, पाड़े बीड़े बाकी चीजें मत बताए। मेरा इतना कहना चौहान साहब कोकब जी आपको 6,000 नहीं, आपको आयतें दिखाने के लिए टाइम क्यों चाहिए? आपको टाइम क्यों चाहिए? खुला चैलेंज दिया हूँ, खुला दरबार है, चौहान साहब का दरबार खुला है, चौहान साहब का दरबार खुला है और ये खुले दरबार से ही चुनौती दी जा रही है। कुरान के अंदर 6,666 आयत दिखा पाए, मैं ये को नहीं, मैं संपूर्ण इस्लाम जगत को चुनौती दे रहा हूँ, संपूर्ण इस्लाम जगत को मेरी चुनौती है कि 6,666 आयत दिखाइए तो मैं इस्लाम स्वीकार करूंगा। और 6,666 आयत ना दिखा पाए तो मेरी भी मानना पड़ेगा। कुरान में कुल आयतें हैं 6,276, 6,276 आयत है। क्या आपको सिर्फ नंबर बताने हैं ना, इतनी आयतें हैं कि नहीं, इसके लिए टाइम क्यों चाहिए? बुला लीजिए नीचे फोन करके। 6,666 आयतें हैं तो उन्होंने कहा हो जाए तो मैं वही तो बोल रहा हूँ कि 6,666 आयत आप दिखा पाए। मैं चैनल में बैठ करके बोल रहा हूँ, मैं चैनल में बैठ करके बोल रहा हूँ कि मैं इस्लाम स्वीकार करूंगा। अभी चालू रखते हैं, आप लेके आइए। बिल्कुल मैं 6,666 आयत दिखा पाए तो मैं इसी चैनल के माध्यम से बोल रहा हूँ, मैं स्वीकार करूंगा। जी आप तो ये एकदम खुन्नस की तरफ जा रही बहस। चैलेंज, ओपन चैलेंज, बोलिए। ओपन चैलेंज मंगा, मैं शो चालू रखता हूँ। मंगवाइए, आप बहस से कोई फायदा नहीं है, जी बोलिए। बहस दूसरी तरफ जा रही है। हाँ, यहाँ पर 6,666 आयतें हो या ना हो, ये जो मौलाना साहब कह रहे हैं कि 114 सूरे हैं, अगर के ये कहते हैं 30 पारे, अरे भाई इसको आयतों और सूरों में काउंटिंग किसने की? क्या ये रसूल ने की? क्या ये रसूल के जमाने में हुई या रसूल के इशारे से हुई? ये 30 पारे हुए कैसे? कुरान को पारे पारे में चैप्टर में बनाने वाला कौन है? आयतों में समेटने वाला कौन है? वो तो वही आती थी, वही जो आती थी वो बयान करते थे। न उन्हीं ने कहा रसूल ने कि लिखो, मैं कह रहा हूँ लिखो कुरान, उन्हीं ने कभी नहीं कहा लिखो, उन्हीं ने कभी नहीं कहा जमा करो। अल्लाह की रसूल के बाद जमा करने वाले भी आ गए, रसूल के बाद लिखने वाले भी आ गए। मौला अली कुरान मजीद जब लेके आए तो मौला अली का कुरान मजीद देने से इनकार किसलिए कर दिया गया कि मौला अली का कुरान मजीद अगर ले लेंगे तो जो साजिश कुरान मजीद में आतंक फैलाने के लिए, रेप करने के लिए, रेपिस्ट बनने के लिए। शायद आपके कुछ बात से उमराव अली जी भी कुछ कहना चाह रहे, सहमत है? शायद नहीं। उमराव अली जी आप सहमत हैं इनसे? नहीं होंगे। उमराव अली जी आप सहमत है? एक मिनट रिजवी जी शायद आपसे कुछ सहमत है, बोलिए। मैं रिजवी साहब से सहमत हूँ, लेकिन बिल्कुल मुकम्मल तौर पर मुत्तफिक नहीं हूँ। क्यों? क्योंकि हमारे हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो दीन इस्लाम लाया है वो सिर्फ इंसान और सिर्फ इंसानियत का मजहब है। जो कोई भी इंसान को इंसानियत को तकलीफ देगा, जो कोई इंसान को इंसानियत को खत्म करेगा, जो कोई इंसान और इंसानियत को खिलाफ काम करेगा। अच्छा, उमराव अली जी
आपके हिसाब से वो जो छोटा गद्दार हैदराबाद का ओवैसी है, वो है क्या इस्लाम मुसलमान है? नहीं वो नहीं सर, जो अभी क्यों नहीं आ रहा है वो सामने, वो मुसलमान में आप ऐसा मानते हैं ना? नहीं वो तो सिर्फ नाम पर मिजाज बना के ये कर रहा है। मैं तो चलिए कुछ अच्छी बातें भी बोल रहे हैं, आज भी 2 अधिक 2 के 4 की तरफ बढ़ रहे हैं उमरा वाली जी। एक बात सुनिए, हाँ। हमारे हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो दीन इस्लाम लाया है वो सिर्फ इंसान और इंसानियत का मतलब है। हाँ, और ये जो तभी तो अल्लाह ने बोला है कि तुम 20 मुसलमान हो 200 काफिरों पर भारी कर पाओगे। चार लोग होते, बुलाइए जल्दी से। नहीं वो मजलूम देख रहे हैं। सूरा 65 आयत, सूरा 9 आयत नंबर 65 को देखिए, सूरा अनफाल के आयत नंबर 65 को देखिए। या अय्युहन नबी हर्रिज़िल मुमिनीन अलल क़िताल इन यकुम मिनकुम, क्या ऐ रसूल तुम मुसलमानों को उभारो काफिरों के खिलाफ लड़ने के लिए। तुम 20 मुसलमान हो 200 काफिरों पर भारी पड़ोगे, तुम 100 हो तो 1000 पर भारी पड़ोगे। ये है इस्लाम भाईचारा बता रहे हैं। वही तो कह रहा हूँ, ये भाई को चारा बना दिया है और फिर भी ये कह रहे हैं कि इंसान और इंसानियत का है। इंसानियत नाम की कोई चीज कुरान से दिखा दीजिए, इंसानियत नाम की एक चीज कुरान से दिखा दीजिए। अच्छा एक मिनट थोड़ा रुकिए। मुझे है ना ये उमरा वाली जी को थोड़ी और बात करें। तो उमरा वाली जी, आपके हिसाब से जो याकूब मेमन था, याकूब मेनन, वो मुसलमान था कि नहीं था? अगर मुसलमान है भी तो देखो कुरान में जिनको काफिर और मुशरिक कहा गया है। नहीं, आपने कहा कि मनुष्य के लिए बनाई है, जिसको भारत की न्यायालय ने फांसी की सजा दी, ऐसे आतंकवादी को आप मुसलमान मानते हैं कि नहीं मानते? बोलने दो ना कम से कम। अरे भाई अली जी, अरे इधर उधर की बातें मत बोलो ना। अली मुझे बताओ एक आपको हाँ या नहीं तो कहना है ना, इतना डरने की क्या जरूरत है? मैं जानता हूँ मुंबई में बैठे हैं। मुझे ये बताइए कि याकूब मेनन मुसलमान था या नहीं था अल्लाह के हिसाब से? वो अल्लाह के हिसाब से था, लेकिन इंसान के हिसाब से नहीं। अरे अच्छा मुझे बताइए कि APJ अब्दुल कलाम को मुसलमान मानते हैं क्या? जो मुल्क का ताज इंसानियत के दायरे में है। इनसे पूछिए दाऊद इब्राहिम मुसलमान है? उमरा वाली जी, लेना देना नहीं है। हाँ, कोई लेना देना नहीं है, मुझे उससे कोई लेना देना नहीं है। सुनिए हमारे एक बात सुनिए पहला, मेरी बात सुनिए पहला, एक बात सुनिए फिर आप जवाब दीजिए कि हमारे हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो दीन लेकर अरे भाई सुनिए ना, हमारे हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सुनिए, अरे भाई सुनिए। अरे भाई वो मत बताइए, आपने याकूब मेमन को आपने कहा कि वो मुसलमान था और अल्लाह वाला मुसलमान था, कैसी बात बोल रहे हैं? दाऊद इब्राहिम पर अगर भारत शिकंजा करते तो यही सबसे पहले पूछ करके आएंगे कि मुसलमानों पर हमला हो गया। आप सुनाने जाते धर्मेंद्र मौर्य लिख रहे हैं सुपर चैट में कि इन इस्लामिक जानकारों को पता है कि अगर कुरान में से 26 आयतें हटाई जाएगी तो मुसलमानों को आतंकवादी कैसे बनाएंगे और फिर गजवाए हिंद का सपना अधूरा रह जाएगा, इसलिए ये हटाने के पक्ष में नहीं है। धर्मेंद्र मौर्य प्रतिक्रिया दे रहे। आप भी सुपर चैट में अपनी प्रतिक्रिया दीजिए, जिसको मैं यहाँ पर पढ़ के बताऊंगा। मैं अब क्योंकि हमारे पास समय की कमी, आज हम एक ही आयत पर इतनी बहस कर बैठे हैं। हालांकि समय की वैसे कोई कमी नहीं, हम एपिसोड और बढ़ाएंगे, लेकिन आज माले गनीमत इस विषय की फाइनल व्याख्या क्या और ये आयत को रखना चाहिए, हटाना चाहिए, इतना सा मुद्दा है। हमारे साथ जो उलेमा फाउंडेशन के अध्यक्ष हैं कोकब जी, कुरान लेने गए कि छोड़ के चले गए? जरा देखिए, चेक करिए। हमने तो कहा कि हम शो रोकेंगे जब तक आप कुरान लेके आए। हाँ, अली जी, मैं होना चाहिए कि नहीं साथ में? मैं लिए बैठा हूँ, कुरान भी बैठा हूँ और कुरान के उन सब आयतों को भी लिए बैठा हूँ। दिमाग में सीधे दौड़ रहे हैं। मैं जो बता रहा हूँ कि हमारे जो दीन लेकर आए थे या दीन लेकर आए हैं, वो सिर्फ और सिर्फ इंसान और इंसानियत का है। अच्छा, और उसमें इंसान है, याकूब मेमन इंसान है? आपके हिसाब से याकूब मेमन इंसान है? मैंने नहीं बताया, मैं क्या बता रहा हूँ ये सुनिए पहला।
हमारे ने काफिर और मुस्लिम उन लोगों को कहा है जो इंसान और इंसान में मुस्लिम करता है, इंसान और इंसान को मुस्लिम करता है, और जो इंसान और इंसानियत के ऊपर परेशानी लाता है और जो इंसान और इंसानियत के खिलाफ में काम करता है वही काफिर और वही मुस्लिम है, चाहे वो किसी भी मजहब का हो, चाहे वो मुसलमान हो, यहूदी हो, ईसाई हो या साबिन हो। अच्छा, मैं उमरा वाली मैं हर शो में हर गेस्ट को पूछता हूँ, सूरज चौहान के काफिर है क्या नहीं है? नहीं है, इसका दलील मैं कुरान से दूंगा आपको। कैसे? आप काफिर में इसकी दलील मैं कुरान से दूंगा। कैसे? मैं तो मूर्ति पूजा मैं सुन रहा हूँ, आप दीजिए, आप बताइए, मैं बता दूंगा। सूरह बकरा में 62 नंबर की आयत है, सूरह बकरा 62। हाँ, अब सूरह माइदा के अंदर जो है 69। अब मैं पढ़ के सुना दो तुमको। बोलिए, उसमें सूरज चौहान के लिखा है, जानकर मुझे बड़ा अच्छा लगा। 62 नंबर सूरह बकरा। क्या फरमा रहे हैं यहाँ? इन्नल्लज़ीना आमनू वल्लज़ीना हादू वन्नसारा वस्साबिईना मन आमना बिल्लाहि वल यौमिल आखिर व आमिला सालिहान फलहुम अजरुहुम इंदा रब्बिहिम व ला खौफुन अलैहिम व ला हुम यहज़नून। इसमें ये बताया गया है यहूदी और नसरा के लिए बताया, ईमान वाले हो या यहूदी हो या नसारा हो या साबिईन हो, इस साबिईन किसकी तरफ इशारा है? जो हमारे भारत के रहने वाले वासी हैं, इनकी तरफ इशारा है, इशारा पड़ते लोगों की तरफ। इनको कहा जाए शादी, ये ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है। कैसा आप बताइए जरा, कैसा आप बताइए, मैंने बताया आप बताइए कैसा है, इन्होंने जो कहा वो क्या है? सुनिए, काफिर किसको बताया है? रिजवी साहब एक मिनट, मुशरिक नहीं है रिजवी साहब, एक मिनट। कोई फतवा अपने इमाम से लेकर आए, यहाँ बैठ कर दे दो। आप क्या बना रहे हैं? आप तो रिजवी साहब एक मिनट रुकिए, मैं बता देता हूँ काफिर कौन है। एक मिनट महेंद्र पाल आर्य जी, आपको मैं इस पे टाइम देता हूँ। जो आया तो उन्होंने पढ़ी, जरा उसका असली मतलब क्या है बताइए। उसका असली मतलब ये है, वो यहूदी और नसरा दो कौम के लोग थे, आपस में अपने लोग एक को कत्ल करके दूसरे के घर डाल आए थे, और उसको मारा किसने, उसी का पता बताने के लिए इसीलिए पता तो नाम पड़ा इसका। ये साबिन कौन है? साबिन का मतलब कितना परत लोगों के बारे में है, वो भी जन्नती है, ये कुरान बता रहा है, ये बता रहा हूँ मैं आपको। अरे मैं जान करके बोल रहा हूँ, मैं अनजान में नहीं बोल रहा हूँ। काफिर आजम नाम का हैंडल है, वो बता रहा है काफिर बरोबर इज इक्वल टू गैर मुस्लिम। अरे काफिर कुरान से पूछिए ना, कुरान बताएगा। मन काना अदुव्वुलिल्लाहि व मलाइकतिही व रुसुलिही व जिब्रील व मीकाईल फइन्नल्लाहा अदुव्वुल लिल-काफिरीन। अल्लाह ने कुरान में सूरह बकरा आयत नंबर 98 में बोला है, 98 में बोला है, मन काना अदुव्वुलिल्लाहि व मलाइकतिही व रुसुलिही व जिब्रील व मीकाईल फइन्नल्लाहा अदुव्वुल लिल-काफिरीन। हमको अभी थोड़ा क्लोजिंग की तरफ जाना है, और अभी तक हमारे कई ऐसे सुपर स्टार है जो स्क्रीन पर चलाना बाकी थे, वो भी चला रहे। मैं हमारे साथ आ गए क्या नहीं कुरान लेके भाई, ये जो गए थे कुरान लाने, अच्छा प्रोग्राम से हट गए। हालांकि हम थोड़ी प्रतीक्षा करते हैं कि वो 6666 आयातें हैं, तो महेंद्र पाल आर्य जी ने कहा कि वो इस्लाम कबूल करने को तैयार है। अगर नहीं साबित कर पाए तो उन्होंने हिंदू बनने की बात की चालीस आज हुई है, थोड़ी देर वेट करते हैं, नहीं तो उनको फिर संपर्क करेंगे। मैं तब तक हमारे साथ वसीम रिजवी जी है। वसीम रिजवी जी, आज के चर्चा का सार क्या? देखिए, जो अली साहब थे, इन्हीं ने बहुत कायदे से इस बात को गुमराह करने की कोशिश की। उन आयतों को पढ़कर यह कहा कि इस्लाम मोहब्बत का मजहब है। हम उन आयतों के ऊपर इल्जाम लगा ही नहीं रहे जो मोहब्बत के लिए है, हमने तो उन आयतों की बात की है जो नफरत के लिए है। इनको ये बताना चाहिए क्या इस्लाम के अंदर ये बात कहकर नफरत पैदा नहीं की गई कि मूर्ति पूजा हराम है, दूसरे को खुदा मानता है वो शिर्क करता है, वो मुशरिक है। क्या इस्लाम के अंदर चले इन्होंने एक बात
स्वीकार की। इन्होंने यहाँ पर रिजवी जी बात स्वीकार की, अली कह रहे हैं कि कई मौलानाओं ने अपने फायदे के लिए ये मतलब बनाया हुआ है, ऐसा वो कह रहे। इट मीन्स क्यों कह रहे हैं कि इसमें मैनिपुलेशन है? यही बात तो रिजवी जी आप कहना चाह रहे हैं कि इसमें मैनिपुलेशन है। इन्होंने गलत बोला है, ये गलत बोल रहा है। रिजवी जी आज के एपिसोड में आपका यस है। रिजवी जी ये और बुरी आदतों को हटा दो, यही तो रिजवी जी कह रहे हैं। आयत बता रहा हूँ, आयत की तरफ देखो जरा क्या है इसके अंदर। अच्छा एक मिनट अली एक यूट्यूबर ने कमेंट किया, ललित लोढ़ान, कि अली आज यहाँ पर घोषित करे कि कल फतवा देंगे कि सुरेश चौहान के खातिर नहीं है। नहीं, आप कल फतवा जारी करिए। अरे उसी के बारे में तो मैं आयत बता रहा हूँ ना। हाँ, तो आप उसका फतवा जारी कर दीजिए कल। हाँ, मैं बोल रहा हूँ फतवा बताइए। चलिए, हमने अभी तक करीब 13 मिनट से ज्यादा समय हुआ, हमने मौलाना जी का जो हमारे साथ जुड़े थे कुरान लाने गए हैं, अभी तक वो 13 मिनट बल्कि अभी 13.5 मिनट हो गए, अभी तक उन्होंने लाया नहीं। तब तक पोल देख लेते, तो आज नहीं तो किसी एक व्यक्ति का इस्लाम कबूल करना या हिंदू में आना आज के एपिसोड में हो जाता। हालांकि हम इस मुद्दे को छोड़ेंगे नहीं। चलिए पोल देख लेते कि क्या कुरान की विवादित आयतों को हटाना चाहिए। कि पोल पर 99% लोग कह रहे हैं कि हाँ, आज तो अब तक का सबसे बड़ा पोल है। अब तक 98 पर अटक रहा था, आज 99% लोग कह रहे हैं कि हाँ ये हटनी चाहिए। ये सोशल रिस्पॉन्स है। जबकि सर्वोच्च न्यायालय में मुद्दा पुनः जाएगा विचार के लिए, या संसद में जब इस पर चर्चा होगी तब इस संदर्भ को लिया जाएगा। और मुझे लगता है कि देश के ज्यादातर उलेमा या देश के ज्यादातर मौलाना इस 99-98% से डर गए हैं। उनको लग रहा है कि किस मुंह से जाएंगे, और इसलिए वो चर्चा से भाग रहे हैं। मैं सारे पैनल को सिर्फ ये कहना चाहता हूं कि हमने ये तय किया है कि इस डिबेट को कंटिन्यू लगातार लोगों के सामने लेकर जाएंगे, लेकिन रविवार का दिन जो रहेगा, हम उस दिन सप्ताह भर के जितने मुद्दे छूट जाते हैं जो कि देश के सामने आने चाहिए बिंदास बोलने, उन मुद्दों के लिए रविवार रिजर्व करेंगे। आगे जब तक ये चर्चा चलती रहेगी, क्योंकि मुझे तो लग रहा है कि हमको इस आयतों के बाद हदीस के तरफ भी जाएंगे तो शायद 1 साल भर भी चलेगी। तो हम ये तय कर लेते हैं कि हम रविवार का दिन आप सब लोगों को छुट्टी देते हैं। मुझे छुट्टी नहीं रहेगी, मैं तो बिंदास बोल करूंगा, और मैं सप्ताह भर के सारे मुद्दे रहेंगे उनको करूंगा। हम सोमवार को पुनः मिलेंगे। सब रेडी है सोमवार को? है बिल्कुल। चलिए, आप सबका धन्यवाद। और मैं पुनः दिल्ली के जामा मस्जिद के इमाम बुखारी, अरे कहाँ भाग गए? कल से आवाज दे रहा हूँ लेकिन आ नहीं रहे हैं। देवबंद के उलेमा कहाँ हैं? मैं रोज नाम लेकर कह रहा हूँ कि बरेली वाले कहाँ हैं? इस्लामिक स्टडी वाले कहाँ हैं? आखिर कहाँ भाग रहे भाई? इतनी अच्छी अपॉर्चुनिटी को क्यों किल कर रहे हो? हम किसी का भी आवाज बंद नहीं करते। आपने देखा कि हम हर व्यक्ति को बात रखने का मौका देते हैं। आज हमने ये प्रयास पुनः आपके सामने किया। 9वां एपिसोड आज समाप्त हुआ है। सोमवार रात 8 बजे 10वां एपिसोड लेकर आपके सामने पुनः उपस्थित होंगे। आज के लिए इतना ही। धन्यवाद। जय हिंद।